Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I'm here to teach you guys physics. So जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with the topic called as sound waves के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो sound waves के ही कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखते जा रहे हैं. यहाँ पर सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आ रहा हूँ. The concept's name is Doppler effect, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर. अब ये Doppler effect मतलब क्या? ओके इसका बेसिक मतलब क्या होता है. इफेक्ट के नाम से आप समझ गए होंगे कि भाई ये सिर्फ एक इफेक्ट है, ये शायद रियलिटी नहीं होगा, वो सिर्फ हमें लगता है, एक इल्यूजन टाइप है. यस इट्स एक्चुअली ट्रू. आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ इल्यूजन. मतलब डॉपलर इफेक्ट बेसिकली इल्यूजन के बारे में बात करता है. मान लीजिए ये एक सोर्स ऑफ साउंड है मेरा हाथ. ओके आई एम द लिसनर. ओके सो ये सोर्स ऑफ साउंड एक सर्टन डिस्टेंस पे आवाज़ साउंड सेंड कर रही है एंड मैं उसको सुन रहा हूँ. मैं उसका फ्रीक्वेंसी एक सर्टन पिच पे या फिर सर्टन फ्रीक्वेंसी पे उसके आवाज़ को सुन रहा हूँ राइट नाउ. ओके अब मान लीजिए ये सोर्स अगर दूर जाने की कोशिश कर रही है. इफ द सोर्स इज मूविंग इट इज ऑब्जर्व्ड कि जो पिच मैं सुन रहा था, जो फ्रीक्वेंसी में सुन रहा था, मैं हल्का सा अलग फ्रीक्वेंसी सुनने शुरू करूँगा. मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं सुनूंगा, मैं थोड़ा सा अलग फ्रीक्वेंसी सुनूंगा. सिमिलरली यही सोर्स ऑफ साउंड अगर नजदीक आएगा तो मुझे कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा. ये सिर्फ सोर्स के मूवमेंट के साथ नहीं, अगर मैं भी आई एम द ऑब्जर्वर, दिस इज द सोर्स. इफ ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग टू और फ्रो, जब तक मूवमेंट हो रही है तब तक मुझे ऑब्जर्वर जब सुन रही है तो ऑब्जर्वर को लगता है कि शायद अलग फ्रीक्वेंसी पे आवाजें आ रही है, जबकि रियलिटी में जो सोर्स भेज रहा है वो फ्रीक्वेंसी तो वही फ्रीक्वेंसी है. सोर्स जो भेज रहा है उस फ्रीक्वेंसी को उसने चेंज नहीं किया, बट सुनने वाले को ऐसा लग रहा है कि शायद अलग फ्रीक्वेंसी सुन रही है करके. सो दिस इज एन इल्यूजन. दिस इल्यूजन इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय डॉपलर. डॉपलर के थ्योरी, इसी डॉपलर का इफेक्ट का डेफिनेशन इतना ही होता है कि व्हेनेवर सोर्स और द ऑब्जर्वर इज मूविंग, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स और द ऑब्जर्वर, the frequency heard is always different, or the apparent frequency, उसको हम लोग बोलते हैं apparent frequency, not the original frequency. Original frequency remains the same, but the original frequency which is sent by the source, it remains the same, but the frequency which we are hearing, which we feel that we are hearing, वो frequency थोड़ा अलग हमें लगता है. Okay, इसका best example है ना, अगर आप लोग अगर रेलवे स्टेशन या फिर हाईवे पे रुकेंगे, हाईवे पे जब गाड़ी कोई भी, मान लीजिए एक स्पीड बाइक जा रही है, स्पीड में बाइक जा रही है, बाइक जब एक्सेलरेट करती है तो उसका आवाज कैसे होता है, ऐसा होता है. ओके लेकिन जब बाइक अप्रोच करती है हमें तो वी फील कि उसका बाइक है ना हाई फ्रीक्वेंसी पे आवाज करती है, और जब दूर जाती है ना तब उसका बाइक का आवाज एक्चुअली लो फ्रीक्वेंसी लगता है. सो इट्स लाइक जब भी पास होती है, सो मेरे फ्रीक्वेंसी पे आवाज देना. सो व्हाट हैपेंड, जब नजदीक आ रही थी तो मुझे हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई दे, दूर जा रही है तो लो फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय डॉपलर. नजदीक रहेगा तो मीडियम फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट इज हैपनिंग, जब नजदीक आती है, जब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन लेवल रहेगा, जब नजदीक आती है, अप्रोचिंग होता है तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी पे सुनाई देता है, ऐसा लगता है कि शायद हम हाई फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हैं. एंड जब दूर जाती है तो हमें लगता है कि शायद हम लो फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हैं. तो इसी वजह से बाइक जब पास होती है ऐसा वाला इफेक्ट हमें मिलता है. काइंडली पार्डन, मैं आप लोगों को ये साउंड इफेक्ट्स वगैरह सुना रहा हूँ सो दैट यू कैन विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग. ओके एनीवे गोइंग फॉरवर्ड. अब डॉपलर ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक एक्सप्रेशन के सपोर्ट से दिया है. दैट इज, डॉपलर ने बोला है कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमें, मतलब जो फ्रीक्वेंसी हमें लगता है कि है, उसको मैं Na से डिनोट करूंगा. अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इज n टाइम्स Vs. मैं इतना लिख के बता रहा हूं. प्लस और माइनस के बारे में मैं खुद ही आपको बता दूंगा. मान लीजिए भी अप्रोचिंग हो रही है, हो सकता है सोर्स अप्रोच हो रही है या फिर हो सकता है ऑब्जर्वर अप्रोच हो रही है. जब अप्रोचिंग की बात होती है तो मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगता है. डॉपलर ने बोला है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगता है अप्रोचिंग के केस में, और दूर जाते तो फ्रीक्वेंसी कम लगता है. अगर अप्रोच हो रही है तो मान लेते हैं सोर्स अगर अप्रोच हो रही है तो फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करना है तो डिनोमिनेटर को कम करना है, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा. नेगेटिव कब होता है, जब अप्रोचिंग के केसेस होंगे. एंड ऑब्जर्वर अगर अप्रोच हो रही है, फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करना है तो यहां पर पॉजिटिव करना पड़ेगा. सो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ये कब होता है, जब अप्रोचिंग के केसेस में होती है. लाइक व्हेन, या फिर मैं बोलूंगा व्हाइल अप्रोचिंग. ओके यही अपैरेंट फ्रीक्वेंसी Vvo अपॉन Vs
अभी हाँ, v मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड, vo मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, vs मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स. ओके, व्हाइल गोइंग अवे लाइक सेपरेशन, सेपरेशन के टाइम पे क्या होता है, सेपरेशन के टाइम पे फ्रीक्वेंसी कम करना है तो डिनोमिनेटर को कम करना है, मतलब डिनोमिनेटर पे नेगेटिव साइन डालूंगा, न्यूमरेटर को बढ़ाना है ताकि आंसर कम हो, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव साइन डालेंगे. सो ये होता है सेपरेशन के टाइम पे. तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो चलो इसको भी इधर डाल देते हैं और इसको भी इधर डाल देते हैं. तो ये देखकर मैं एक चीज बता सकता हूं, ऊपर वाले साइंस जैसे कि यहां का पॉजिटिव और यहां का नेगेटिव, ये दोनों हम यूज करते हैं व्हाइल अप्रोचिंग. ओके, एंड देन नीचे वाले जो साइंस हैं ये होते हैं व्हाइल सेपरेशन. अब इसको इंडिविजुअली अगर मैं देखूं, टोटल है ना 5 केसेस में डिफाइन कर सकता हूं. केस नंबर 1, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है. ओके, केस नंबर 1 है, या फिर केस नंबर, हाँ ठीक है भाई 1 ही बोल देता हूँ, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है. उसके अंदर फर्स्ट केस ऑब्जर्वर स्टेशनरी मतलब वीओ. तो इसमें एक बात तो क्लियर हो गया कि भाई अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन वीओ 0 है अपॉन वी माइनस और प्लस वी एस होगा. ओके, अब इसके अंदर चलो फर्स्ट केस, ए केस, अगर अप्रोच हो रही है, एपीपी करके डाल देता हूं. ओके, या फिर सोर्स अप्रोच हो रही है ना, तो मैं बोलूंगा सोर्स एपीपी. सोर्स अगर अप्रोच हो रही है तो इस केस को मैं यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन डालूंगा मैं यहां पर. तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा वी अपॉन वी माइनस वी एस. ओके, या अब सेकंड केस में सोर्स अगर बी केस, सोर्स अगर दूर जा रही है, मैं एसईपी करके लिख रहा हूं, सोर्स इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्वर. तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जैसे कि आप देख सकते हैं सेपरेशन के लिए मैं नीचे वाला पॉजिटिव साइन यूज करूंगा. सो एन ए विल बी इक्वल टू एन वी अपॉन वी प्लस वी एस. सो अप्रोचिंग के केस में यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ता है, सेपरेशन के केस में यहाँ पर वेलोसिटी कम होता है. तो ये कब था, जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी था. अब अगर ऑब्जर्वर मूविंग है एंड सोर्स स्टेशनरी है, सेकेंड केस सोर्स स्टेशनरी, तो उस केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा एन, सोर्स को 0 कर दीजिए, ऊपर वाले को नॉन जीरो कर दीजिए. सो वी प्लस और माइनस वी यू अपॉन वी. ओके, सो इस केस में भी दो, इधर भी 2 केसेस है. एक केस यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई ऑब्जर्वर ओबीएस अप्रोच कर रही है एपीपी. ओके, ऑब्जर्वर जब अप्रोच करती है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी एन. अप्रोच कर रही है, अप्रोचिंग के टाइम पे ऊपर वाला साइन आप देखा होगा, ऊपर वाला साइन अप्रोचिंग के लिए होता है, नीचे वाले साइन सेपरेशन के लिए होते हैं. सो अप्रोचिंग के लिए ऊपर वाला साइन, दैट मीन्स इट विल बी वी प्लस वी नॉट अपॉन वी. एंड सेकेंड केस ऑब्जर्वर सेपरेट हो रही है सोर्स से, सो इन दैट केस वी इज एन इज इक्वल टू एन ए इज इक्वल टू एन टाइम्स v minus v naught upon v. So these are the 4, like 1 2 3 4 different cases. आप बोलोगे सर जी फिफ्थ केस कौन सा है, फिफ्थ केस कौन सा है, दोनों अगर मूव हो रही है तो. एंड इनफैक्ट सिक्स्थ केस भी होता है, सिक्स्थ केस दोनों अगर नहीं मूव हो रही है तो. सो दोनों नहीं मूव हो रही है तो दोनों की जगह पे 0 डाल दीजिए, दोनों मूव हो रही है तो दोनों की जगह पे वैल्यू डाल दीजिए. अप्रोच हो रही है, दूर जा रही है, उसके हिसाब से प्लस या माइनस चूज कर दीजिए, बात खत्म. था ना बहुत ही सिंपल, है कि नहीं. सो ये है, दिस इज द ओवरव्यू अबाउट डॉपलर इफेक्ट. अब आप पूछोगे सर जी आपने फॉर्मूला तो बड़े अच्छे से बता दिया, अब इसका प्रूफ भी तो बता दो. बताऊंगा ना, क्यों नहीं बताऊंगा, पहले आप इसको नोट डाउन करो प्लीज. आई बिलीव सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया है. ओके, अब मैं आपके सामने इसके प्रूफ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं. ओके, तो उसके लिए मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला हूं, जहां पर मैं आपको आपके सामने इसका प्रूफ आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं. टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.